force between two long thin current carrying conductors kept parallel to each other। दो कंडक्टर हैं, दोनों को आपने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन फ्री स्पेस। भाई ये जो फ्री स्पेस वाला वर्ड है, ये फ्री स्पेस वाला वर्ड तो फ्री में सबके साथ लगा हुआ है, क्योंकि हम म्यू नॉट यूज कर रहे हैं जो फ्री स्पेस के लिए होता है। तो फ्री स्पेस के लिए तो ये बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है। दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल आपने रखा हुआ है, इनको लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है यहाँ? लॉन्ग का मीनिंग है द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज मच लार्जर देन द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स हैं, देर आर करंट्स I1 and I2 through the conductors, right? The perpendicular distance between the conductor is R, करेक्ट। मैं कंडक्टर का नाम दे देता हूं, इस कंडक्टर का नाम है PQ और इस कंडक्टर का नाम है RS, राइट। अब हमें इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करनी है भी या नहीं है तो वो सर ऐसे हो गए दोनों। कितनी है? RS, करेक्ट। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? देखो, हम ये मान के चलेंगे कि एक कंडक्टर ने तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया और दूसरा कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पहले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और दूसरा उसमें रखा हुआ है, या दूसरे कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और पहला कंडक्टर इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर ऑन सेकेंड कंडक्टर। दूसरे कंडक्टर पर पहले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? देखो, राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा मैंने, अंगूठा किया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां की उस की डायरेक्शन में जहां में मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये? बिकॉज आर इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड सर परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन कैसे है? परपेंडिकुलर क्या मतलब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाएगा यहाँ से। डिस्टेंस परपेंडिकुलर की बात पूछ रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर? इनटू द प्लेन। परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है। सर हाँ, इनटू द प्लेन कैसे होगी वो? इनटू द प्लेन कैसे हो गया? अच्छा, चलो जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट है P से Q की तरफ। तो मैंने अंगूठे को किया फ्रॉम P टू Q, और अपनी उंगलियां की मैंने, राइट हैंड की उंगलियां की उस पॉइंट की तरफ जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए, तो मैंने पॉइंट की तरफ कर ली उंगलियां। तो अब जो मेरा पुश है, पुश दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा पुश कहाँ है? इनटू द प्लेन है, नीचे की तरफ को मैं इसे पुश कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपका बन जाता है। क्लियर हो इतनी बात? कोई सा भी आप रूल लगा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही आ जाएगी, कोई भी आप रूल लगा लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय कंडक्टर PQ ऑन कंडक्टर RS। PQ ने RS पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर एट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम इट। ठीक है, देन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर ऑन लेंथ L of
कंडक्टर आर एस। आर एस कंडक्टर की लेंथ एल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज मैग्नेटिक फील्ड लगेगा? एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना है? थीटा सिंपल 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री कैसे? कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, और करंट की डायरेक्शन ये रही, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? ये राइट एंगल है बन रहा है, सिंपल सी बात है एकदम। तो फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जानी है भाई? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हो जानी एफ इज इक्वल टू I2। करंट है सेकंड वाले कंडक्टर में I2। और हाँ सॉरी, यहाँ पर मुझे एक I1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड, पी क्यू में करंट की डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड है I1। तो अब ये होगा I2 L, और B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I1/2 पाई R, और साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जानी साइन 90 की वैल्यू। तो अब आपका फोर्स निकल आया कितना? ये निकल कर आया म्यू नॉट/2 पाई I1/2 L/R न्यूटन। ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां हम एक नई चीज निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर यूनिट लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर भी लेंथ से डिवाइड करूँ, इधर भी लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा आंसर? म्यू नॉट/2 पाई I1/2 न्यूटन पर मीटर। अब इसकी इसकी यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन पर मीटर। दिस इज द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखना जरा ध्यान से। डायरेक्शन वही है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और ये आपका हो गया क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और ये होगी करंट की डायरेक्शन, और दिस गिव द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स पी क्यू। फोर्स की जो डायरेक्शन यहाँ आने वाली है, फोर्स की डायरेक्शन आएगी दिस इज द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज डायरेक्टेड, दिस फोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टेड व्हाट? टुवर्ड्स पी क्यू। पी क्यू की तरफ को ये फोर्स लग जानी है। कब? जबकि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती तो फिर ये डायरेक्शन फोर्स कहाँ लगती? अवे फ्रॉम फोर्स पी क्यू लगता। सिंपल सी बात है, दो कंडक्टर्स में अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन है करंट की और सेम डायरेक्शन है तो